अब इससे पहले कि मैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल से एक-एक चीज़ को डिस्कस करूँ, ज़रा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और एक फीचर यहाँ पर आप नोट करेंगे कि क्या होता है। तो मैं इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करता हूँ और आप देखिएगा, ये स्टीयरिंग नीचे आया है, सीट आगे मूव हुई है, तो बेसिकली ये गाड़ी आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से वेलकम करती है। जब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाएँगे, इसके बट स्विच को ऑन कर लेंगे, तो इसकी सीट और जो स्टीयरिंग की पोज़ीशन है, वो जिस भी सेटिंग पर आपने रखी हुई होगी, उसी पर आ जाएगी। ये बहुत मज़े का फीचर है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार आज आपको मैं एक ऐसी गाड़ी दिखाऊंगा जिसकी प्राइस तो टोयोटा फॉर्च्यूनर वाली है, लेकिन फीचर्स के मामले में ये गाड़ी compete करती है मर्सिडीज के साथ, BMWs के साथ, और रिलायबिलिटी के मामले में ये गाड़ी टोयोटा वाली रिलायबिलिटी आपको ऑफर करती है। आप यकीन माने कि अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको कई केसेस में सुजुकी ऑल्टो के करीब तरीन की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। तो तीनों ही फीचर्स आपको एक ही गाड़ी में ऑफर हो रहे हैं। और फिर इस वक्त 2026 में अगर आप कोई भी ऐसी गाड़ी खरीदने की कोशिश करें जो ये तीन चीजें एक ही जगह पर आपको ऑफर करती हों, तो तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए के आसपास की गेम होती है। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2 करोड़ 35 लाख रुपए के बजट में एक ऐसी गाड़ी जो ये सारे फीचर्स आपको एक ही जगह पर ऑफर करती है। ये गाड़ी है लेक्सस LX 450 हाइब्रिड। 3500 सीसी इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। 2016 का मॉडल है और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। अब इससे पहले कि मैं इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहें, तो ये स्क्रीन पर आपको दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा लेक्सस का कोई भी और प्रोडक्ट चाहिए यूज्ड व्हीकल में, जैसे कि LX 570, LX 600 या NX 300 हाइब्रिड, तो इस तरह की ऑप्शंस भी यहाँ पर एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं, जिसमें आपको व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, आपकी मर्जी के मुताबिक जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल सकता है। एक चीज तो आपको पता चल ही गई होगी कि गाड़ी की कंडीशन इतनी अच्छी कैसे है। मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी 2016 का मॉडल तो है, लेकिन 2021 की इंपोर्ट है और ये गाड़ी 4.5 ग्रेड की व्हीकल है। ऑक्शन शीट वगैरह सब कुछ इसके साथ मौजूद है। और मजे की बात ये है कि इस गाड़ी को अब क्योंकि ब्लैक गाड़ी जब भी कोई बंदा खरीदता है ना, तो एक मसला जरूर होता है। कोई भी गाड़ी वैसे जब भी आप खरीदते हैं तो एक दिल में आपके खटका हर वक्त ही लगा रहता है कि यार गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैचेस ना पड़ जाएं, लाइंस ना लग जाएं। कहीं भी आप जब गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको ये मसला तो हर इंसान के दिल में, चाहे आपने अगर कोई छोटी से छोटी गाड़ी ही क्यों ना खरीदी हो, आपके दिल में ये ख्याल जरूर होता है, फिर चाहे वो बड़ी गाड़ी ही क्यों ना हो। अब अगर इस तरह की आप एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदें तो आपके जहन में ये बात तो जरूर होती है कि भाई कोई लाइंस ना मार ले। उस चीज से बचने के लिए और ब्लैक गाड़ी पर खास तौर पर ऑलरेडी PPF हुई भी है। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इस पर टॉप ऑफ द लाइन किस्म की क्वालिटी की ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप इस वक्त मार्केट में जाते हैं, इस तरह की गाड़ी के ऊपर ये फिल्म इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, जिस क्वालिटी की फिल्म इस गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल्ड है उस तरह की तकरीबन इस वक्त मार्केट में आपको 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कॉस्ट करती है। डिपेंड करता है आप क्या चीज इंस्टॉल कराते हैं, इसके ऊपर आपको वो चीज भी इंस्टॉल्ड हुई भी पहले से मिलेगी। अब आए जरा गाड़ी की तरफ आते हैं और करीब से आपको ये गाड़ी में दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप इस गाड़ी की ग्रिल अगर देखेंगे तो हमारे पास आइकॉनिक ग्रिल है। अच्छा, लेक्सस के अगर आप पुराने मॉडल्स उठाकर देख लें तो उनकी ग्रिल्स का साइज थोड़ा छोटा होता था। जैसे जैसे मॉडल जदीद हो रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तो गाड़ियों की ग्रिल्स का साइज बढ़ता जा रहा है। ये लेक्सस में ही नहीं है, आप BMWs को देख लें, पुरानी गाड़ियों की ग्रिल्स छोटी हुआ करती थी, नई गाड़ियों की ग्रिल्स का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। सेम इसी तरह से आपको इस गाड़ी में भी नजर आएगा। तो हमारे पास बहुत बड़े साइज की ग्रिल है। अगर आप देखें तो तकरीबन 70% फ्रंट से बम्पर का एरिया इसकी ग्रिल ने ही कवर किया हुआ। और ये लेक्सस की बड़ी आइकॉनिक स्टाइलिश किस्म की ग्रिल है जो कि आउटसाइड पर आपको क्रोम ऑफर करती है, फिर इसके साथ ग्लॉसी ग्रे में डिजाइन हुई है, जो कि ब्लैक के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। फिर यहाँ पर आपके पास लेक्सस का बैज है जो कि हाइब्रिड गाड़ियों में आपको ब्लू कलर में नजर आता है। नीचे हमारे पास फ्रंट कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ ये गाड़ी आपको मुकम्मल 360 पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, जिसमें फ्रंट पर भी हमारे पास मौजूद है और बैक पर भी चलकर हम देखेंगे। लाइट्स की अगर बात करते चलें तो ऑब्वियसली क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन किस्म का टोयोटा का प्रोडक्ट है, तो इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये आपको प्रॉपर LED और क्रिस्टल लाइट्स मिलती हैं, जो कि आपको रात के वक्त एक बहुत ही अच्छा थ्रो प्रोवाइड करती हैं। और ये ऑटोमेटिक है या नहीं वो हम अंदर चलकर देखेंगे, और लाइट्स के जो फीचर्स हैं वो भी हम अंदर चलकर देखेंगे। लेकिन यहाँ से जो चीज हम देख पा रहे हैं वो ये है कि इसकी बम्पर के ऊपर आपको हेडलाइट वॉशर्स यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको रेनी वेदर में और इस तरह के वेदर में गाड़ी को आपके लिए ड्राइव करना काफी ज्यादा आसान होगा। फिर नीचे देखें तो यहाँ स्प्लिटर लिप जो है हमारे पास ये सिल्वर ग्लॉसी में डिजाइन हुआ हुआ है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है। सो अब आते हैं हम इस गाड़ी के रिम्स की तरफ और टायर्स के बारे में जरा डिटेल से बात करते हैं। 245/50 का टायर इसमें आपको मिलता है। 20 इंचेस के रिम्स के साथ साथ यार जैगेंटिक और मैसिव किस्म के रिम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये देखें आप,
टू टोन कॉम्बिनेशन, लक्सेस की बैजिंग, वो सारी चीजें आपको इस गाड़ी में यहाँ देखने को मिलेंगी। और ऑब्वियसली क्योंकि ये क्रॉसओवर एसयूवी है तो यहाँ पर हमारे पास ये मैचिंग क्लाइडिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है, जो कि काफी खूबसूरत लुक इस गाड़ी को साइड से प्रोवाइड करती है। मजीद अगर फीचर्स की बात करें तो हमारे पास जो इसके मिरर्स आते हैं ये बेसिकली डोर माउंटेड हैं। पहले तो आप इसकी शेप अगर देखें तो ये प्रॉपर एरोडायनामिक कट्स के साथ आपको नजर आता है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर ये गाड़ी एयर को कट करती भी जाती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें 360 कैमरा का ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर इधर से आ जाएं तो इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और इस तरह के हर एक फीचर इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। अगर आप इसकी वेस्ट लाइन को चेक करेंगे, ये हमारे पास बड़ी ही डायनामिक किस्म की वेस्ट लाइन मिलती है, जिसमें आपको डिफरेंट कट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो नीचे वाला पूरा पोर्शन इसका आप देखें तो ये इसकी स्प्लिटर लिप की तरह से ग्लॉसी ग्रे में डिजाइन हुआ है। यहाँ पर हाइब्रिड का बैज आपको मिल जाता है, और साइड पर भी आपको एक काफी स्ट्रॉन्ग वेस्ट लाइन चलती हुई नजर आएगी। और फिर अगर हम इस गाड़ी की रियर साइड पर बात करें तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि ये गाड़ी एक फास्ट बैक लुक में आती है, जो कि गाड़ी को रियर साइड से काफी खूबसूरत लुक देती है। सबसे मेन चीज, सो इस टेलगेट को आप बटन से भी ओपन कर सकते हैं, की के ऊपर दिए हुए बटन से भी ओपन कर सकते हैं, और गाड़ी के अंदर भी ये ऑप्शन आपको दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का यार अपना ही एक सुकून है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। अच्छा, अब रियर फीचर्स की अगर बात करें तो हमारे पास हाई माउंटेड बाल लाइट है, विंड स्क्रीन में डिफॉगर आपको मिलता है, और साथ ही साथ लाइट्स की अगर बात करें तो बैक साइड पर आपको ये गाड़ी खूबसूरत तरीन लक्सेस की आइकॉनिक लुक में जाइगेंटिक लाइट्स ऑफर करती है, जो कि मुकम्मल तौर पर एलईडीज में आपको दी जाती हैं। फिर साथ ही साथ मजीद फीचर्स में सबसे इसका जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो ये कि रियर साइड से ये गाड़ी आपको प्रॉपर क्वाड एग्जॉस्ट ऑफर करती है, और इसमें आपको डिफ्यूजर किट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, और ऑब्वियसली रियर साइड पर भी प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स आते हैं। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। सो गाइस, आपको इस गाड़ी का खूबसूरत तरीन इंटीरियर में वेलकम करते हैं, और यहाँ पर फीचर्स की बात अगर करें, पहले तो आप जरा की इसकी देख लीजिए। सो हमारे पास लक्सेस की इस तरह की आपको मिलती है लॉक अनलॉक बूट ओपनर के ऑप्शन के साथ, और दूसरी तरफ आपको मिलता है लक्सेस का बैज। इस तरह की गाड़ी लेते हुए आपका एक ख्याल आपके जहन में जरूर आता है कि भाईजान गाड़ी की जो कंडीशन है वो इंटीरियर की कैसी है, एक्सटीरियर की कैसी है, सीट्स की कंडीशन कैसी है, हर एक चीज आप ऑलरेडी वीडियो में देख भी चुके हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव वॉक अराउंड होगा तो मेरी कोशिश होती है कि हर एक चीज आपको तफसील से डिटेल में दिखाई जाए। अगर मैं इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करूं, आप देखेंगे कि इसका डैशबोर्ड बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। यहाँ पर आपको कोई स्क्रैच नजर नहीं आएगा। ऑब्वियसली प्रीमियम मटेरियल्स आप देखेंगे। यहाँ पर चली हुई गाड़ी तो ये तकरीबन 70,000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आपको गाड़ी का डैशबोर्ड देखकर ऐसा लगेगा कि इस गाड़ी को हार्डली 20 से 30,000 किलोमीटर चलाया हुआ होता है, क्योंकि कंडीशन इस गाड़ी की काफी मजेदार किस्म की है। फिर उसके साथ साथ अब अगर मैं फीचर्स की तरफ आऊं तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है ये आइकॉनिक लक्सेस का आपको मिलेगा, जिसमें ऊपर हमारे पास ग्लॉसी टाइप का मटेरियल है जो कि काफी प्रीमियम लगता है। फिर नीचे भी सेम वही ग्लॉसी आ जाता है, लेदर है, यहाँ लेदर है, और इसमें आपको रेड कलर की स्टिचिंग देखने को मिलती है स्टीयरिंग के ऊपर, जो कि काफी प्रीमियम लुक देती है। अब इससे पहले कि मैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल से एक एक चीज को डिस्कस करूं, जरा मैं इसको स्टार्ट करता हूं, और एक फीचर यहाँ पर आप नोट करेंगे कि क्या होता है। तो मैं इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करता हूं और आप देखिएगा ये, और ये स्टीयरिंग नीचे आया है, सीट आगे मूव हुई है। तो बेसिकली ये गाड़ी आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से वेलकम करती है। जब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे, इसके बट स्विच को ऑन कर लेंगे तो इसकी सीट और जो स्टीयरिंग की पोजीशन है वो जिस भी सेटिंग पर आपने रखी हुई होगी उसी पर आ जाएगी। ये बहुत मजे का फीचर है। अब क्लस्टर की अगर बात करें तो मैं इसका स्टार्ट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से वेलकम करता है। सो ये कुछ ऐसे ऑन होता है जिसमें आपको लेफ्ट साइड पर एनर्जी मीटर मिलता है, राइट साइड पर स्पीड मीटर मिलता है। अभी गाड़ी स्विच ऑन नहीं है, इसलिए आपको ये लाइट्स और वार्निंग लाइट्स नजर आ रही होंगी। सिर्फ मैंने इसके इलेक्ट्रिकल्स को ऑन किया है। क्लस्टर के बारे में आगे चलकर हम डिटेल से भी बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक बड़ी स्क्रीन है, इसके बारे में भी आगे चलकर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर करती है। सबसे पहली चीज तो इस गाड़ी की जो सीट्स हैं कमाल की कंफर्टेबल हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म की आपको एक सेटिंग पोस्चर ऑफर करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जरा इनका ये लेदर अगर चेक करें तो ये बड़ा ही खूबसूरत डार्क ब्राउन, कॉफी ब्राउन कह लें या चॉकलेट ब्राउन, कॉफी ब्राउन ही कह सकते हैं, चॉकलेट ब्राउन कलर में है। और इसका साइड्स जो हैं ये देखें आप अगर साइड्स, तो ये ब्लैक लेदर में डिजाइन हुई हुई है और ये काफी प्रीमियम आपको नजर आती है। फिर साथ ही साथ ये हीटेड वेंटिलेटेड है, जिसके लिए आपको सीट्स के ऊपर ऑप्शन दिया जाता है। तो आप लंबे सफर पर इसको ले जाएंगे तो आप बिल्कुल भी इसमें तंग नहीं होंगे। यहाँ अगर आ जाएं तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर इस तरफ हमारे पास ये जो कंट्रोल्स हैं ये आ जाते हैं इसके MI डिस्प्ले के। यहाँ पर आपके पास रेडार और लेन डिपार्चर वार्निंग आ जाती है। फिर इस तरफ आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं, फोन के बटन्स आ जाते हैं, और सबसे मेन चीज कि ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी आपको ऑफर करती है। फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट तो अभी आपने देख ही ली, ये प्रॉपर ऑटोमेटिक
इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ आता है, जिसमें आप इस तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स ये गाड़ी हमें ऑफर करती है। तो सबसे पहला बटन इसमें हेडलाइट्स का है, जिसमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट मिलती है। फिर उसके साथ ऑटो टेलगेट है और हेड्स अप डिस्प्ले है, जिसके लिए आपको बटन मिलता है। नीचे हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, 360 कैमरा है और साउंड कंट्रोल बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 360 कैमरा की अगर बात करते चलें तो स्क्रीन में आपको इसके 360 कैमरा का प्रॉपर व्यू नजर आएगा। और क्योंकि ये मल्टीमीडिया स्क्रीन है, तो मैं अगर इसके मल्टीमीडिया यूनिट की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको मार्क एंड लेवेंसन का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से आप अगर म्यूजिक लवर हैं, साउंड सिस्टम की वजह से आप इस गाड़ी के अंदर सही तरीके से जो है ना म्यूजिक को एंजॉय करेंगे और आपको सही तरीके से ना ये गाड़ी, वो कहते हैं ना, चस कराएगी। तो ये उस तरह की चीज़ है। स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड पर तो हमारे पास 2 एसी वेंट्स आ जाते हैं। सेंटर में लक्सेस की आइकॉनिक एनालॉग क्लॉक आ जाती है। ओवरऑल अगर इसके डैशबोर्ड की मैं बात करूं तो ये काफ़ी डायनामिकली डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसकी थीम काफ़ी मज़ेदार है, कलर कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं। मटेरियल चेक करते हैं। सबसे टॉप पर जो है ये है सॉफ्ट लेदर स्टिच है। यहाँ पर ये देखें, स्टिचिंग भी आपको मिलती है और ये ओरिजिनल स्टिचिंग है, फेक नहीं। आमतौर पर गाड़ियों में फेक होती है। ये लेदर है। फिर यहाँ पर देखते हैं, यस ये भी सॉफ्ट मटेरियल है। पीछे वाला जो पोर्शन है यहाँ तक सॉफ्ट मटेरियल है। आमतौर पर ये वाला जो पोर्शन होता है गाड़ियों में हार्ड मटेरियल होता है, ऑब्वियसली क्योंकि ये लक्सेस है तो आपको हर जगह पे प्रीमियम मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। फिर साथ ही साथ ये जो सिल्वर पट्टी आप देख रहे हैं, ये हार्ड प्लास्टिक टाइप का मटेरियल है जो कि यहाँ डिजाइन हुआ हुआ है। यही आपको सेम स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी मिल जाता है, यहाँ पर भी मिल जाता है। और ये जो पोर्शन है ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, तो ये अंदर से पूरा कारपेटेड है और इसके बारे में डिटेल से आगे चलकर हम बात करते हैं। उसके अलावा सेंट्रल जो इसका पूरा ये कंसोल है, पूरा डैशबोर्ड है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आपको दी जाती हैं। हैजर्ड लाइट स्विच, ओके, अभी लाइट ऑन ऑफ हो रही है। कंप्लीटली अंधेरा करके दिखाऊं तो आप देखें इसके अंदर लाइट ग्लो भी करती है। फिर यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास 2 एयर वेंट्स हैं जिनके कंट्रोल्स ये आ जाते हैं। ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसको भी आप कर सकते हैं। हर एयर वेंट का कंट्रोल नीचे, और यहाँ से आप अगर इसको ऊपर नीचे करेंगे, इधर उधर करेंगे ना, तो ये एयर की डायरेक्शन मैन्युअली सेट करेगा। डीवीडी आ जाती है, या मार्केल निवंसन का स्टिकर आपको मिलता है। डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ इसमें एयर प्योरीफायर का ऑप्शन भी आपको मिलता है। फिर नीचे आ जाएं तो हमारे पास चैनल, ट्रैक, टीवी, ऑडियो के बटन्स हैं। इजेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो इसमें क्योंकि डिजिटल डिस्क आती है, वो भी आपका ऑप्शन आपके पास मौजूद है। फिर उससे नीचे आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर है जी डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ से पैसेंजर का टेम्परेचर आप कम ज़्यादा करेंगे, यहाँ से ड्राइवर का टेम्परेचर आप कम ज़्यादा करेंगे। ऑटो है, ऑफ कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड, वो सब चीज़ें यहाँ आपको मिल जाती हैं। अच्छा, अब ये 2016 का मॉडल है। पाकिस्तान में 2025 में गाड़ियों में वायरलेस चार्जर आपको दिया जाता है और ये 2016 है। और अगर आप ये देखें तो मैं अपना फ़ोन यहाँ रखता हूँ, इस जगह पर, देयर वी गो, ये इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिलता है, जो कि अगर आप इसके मॉडल के लिहाज से देखें तो एक बड़ी ही एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी है। फिर हमारे पास ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन आ जाती है, तो आप इसको ऑटोमेटिकली और मैन्युअली दोनों तरह से चला सकते हैं। आगे कुछ मजीद कंट्रोल्स हैं जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप इस तरफ से आए पैसेंजर साइड से, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें आपको हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं दोनों ही फ्रंट साइड पर। फिर साथ ही साथ अगर आप इसके ग्लव बॉक्स पर नज़र डालेंगे तो ये देखें, ये लॉकेबल है। तो अगर आपने कोई भी एक्सपेंसिव आइटम्स, डॉक्यूमेंट्स इसमें रखने हैं, वो आप लॉक कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, पूरा का पूरा ये कंपार्टमेंट अंदर से कारपेटेड है। ये देखें, बहुत ही प्रीमियम है ये। अभी अगर मैं इसकी डिम लाइट्स ऑन करता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर लाइट ऑन होती है कि नहीं होती। नहीं जी, लाइट का ऑप्शन इसमें नहीं आता। बहरहाल ये बहुत बड़े साइज का कंपार्टमेंट है। फिर उसके साथ साथ एक चीज और बहुत मजे की इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। अगर आप ये देखें तो इसमें न सिर्फ ड्राइवर की सीट मेमोरी के ऑप्शन के साथ है, बल्कि पैसेंजर सीट पर भी आपको 3 मेमोरी के ऑप्शंस मिलते हैं। और इस गाड़ी के डोर्स में आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आपको और नजर आएगी, वो ये कि करीब आए, डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको एक वेंट नजर आएगा। यहाँ से हवा आती है इस वेंट के अंदर और यहाँ से हवा आती है इस वेंट के अंदर, और ये वेंट बेसिकली इस शीशे के ऊपर फॉग जमा होने से रोकता है। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। 90s की गाड़ियों में अक्सर ये टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती थी, लेकिन ख़त्म हो गई। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी का ये वाला जो पूरा मैकेनिज्म है,
इसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है ये, क्योंकि पूरा एक मैकेनिज्म डिजाइन होता है। तो अगर आप फाइनेंशियली देखें तो वो इतना एफिशिएंट वे नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर डायरेक्टली एयर वेंट इस मिरर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से फॉग बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उसके ऊपर से खत्म होती है। आमतौर पर यहाँ पर आपको वेंट मिलता है जो कि इस गाड़ी में भी है, यहाँ आप देख रहे होंगे, और ये वेंट बेसिकली इस एरिया को डिफॉग करता है यहाँ से। क्योंकि ये लेक्सस है तो छोटी छोटी गाड़ियों में आपको इसमें अटेंशन टू डिटेल देखने को मिलेगी। फिर साथ ही अगर यहाँ देख आपके पास यहाँ भी पूरा लेदर स्टिक कॉम्बिनेशन मिलता है मटेरियल। ये देखें आप, मैं इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ भी प्रॉपर वही लेदर है। एम्बियंस लाइट यहाँ पर आपको मिलेगी इस गाड़ी में, इस तरफ से आप अगर देखें तो ये एक लाइट ग्लो करती हुई नजर आ रही होगी। फिर साथ ही ये आपके पास बड़ा ही प्रीमियम लेदर यूज हुआ है। नीचे कर्टेसी लाइट का ऑप्शन है, और अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये देखें एक्सटेंडेबल स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब जरा हम आ जाते हैं इसकी ड्राइवर साइड पर, लेकिन क्योंकि ये स्विच ऑन है तो मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ ताकि स्टीयरिंग पीछे हो जाए। ये देखें मुझे बैठने के लिए जगह जरा इसमें प्रॉपर तरीके से मिल जाए। अब मेरे पास यहाँ पर खुली जगह है तो मैं एंटर बड़ी आसानी से हो सकता हूँ। जो पैसेंजर डोर पर आपको मैंने ऑप्शंस दिखाई हैं वो सारी ही ड्राइवर डोर पर भी आपको मिल जाती हैं। अभी तक इसका स्टीयरिंग ऊपर है, लेकिन जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूंगा, ये देखें आप, अब गाड़ी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई है और इसका स्टीयरिंग सीट अपनी जगह पर एडजस्ट हो गए हैं। यहाँ पर आपको RX लिखा हुआ नजर आएगा सेंट्रल जो इसकी MI है उसके अंदर, और यहाँ पर भी, जो कि खूबसूरत सी एक एनिमेशन प्रोवाइड करता है। अब अगर आप यहाँ करीब आ जाएं, ये वाला जो पूरा पैनल आप देख रहे हैं कि बड़ा ही प्रीमियम एक ग्लॉसी फिनिश के अंदर इसमें आपको एक लाइन का पैटर्न मिलता है जो ये काफी प्यारा लगता है। कप होल्डर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, अक्सर गाड़ियों में कप होल्डर्स जो हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, मतलब वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं। चलें इसमें हम चेक करते हैं। तो मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ और ये नीचे बड़ा हो गया है। ये अक्सर जापानीज गाड़ियों में आपको मिलता है। अब ये नीचे चला गया है। आपने कोई बड़ा मग या कोई भी बड़ी बॉटल रखनी है वो रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास छोटा कप है तो ये देखें, अब मैं बटन को पुश करूंगा तो ये वापस ऊपर आ गया। पीछे वाला देखते हैं, ये फिक्स्ड है, मतलब एक जो है फिक्स्ड है, क्योंकि जाहिर है अगर आपने पानी की बॉटल रखनी है तो एक ही रखेंगे आप, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म बड़ा कूल है। अब अगर आप यहाँ देखें तो इसमें जब आप मोड्स को चेंज करेंगे तो इस स्क्रीन के ऊपर, अब मैंने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है तो ये तब इस तरह से एनिमेट कर रही है। अब हमारे पास मोड्स हैं जी। सबसे पहले इको आ जाता है जिसका आपको कुछ ऐसे एनिमेशन मिलेगी। फिर आता है स्पोर्ट S, और फिर S+। मोड्स के साथ साथ इसकी एनिमेशन भी आप देखें और कलर भी जो है ना वो भी चेंज होता है, तो ये चीज़ बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर आपको एनिमेशन नज़र आती है, तो यहाँ से आप जो है ना वो चीज़ों को देख भी सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्लाइमेट की क्या सेटिंग चल रही है, फ़ैन की क्या सेटिंग चल रही है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये मैप बैक की, और ये आपके पास पूरा ट्रैक है जिससे आप कर्सर यहाँ पर है, इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास एक एंटर का बटन है, तो जो भी आपने आइटम सेलेक्ट करना है एंटर का बटन प्रेस करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और मज़े की बात कि आपका हाथ रखने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर पाम रेस्ट दी जाती है जिसके ऊपर आप अपना हाथ रखेंगे और ईजी होकर जो भी ऑपरेशन आपने करना है उसको आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, पीछे अगर आप आएँ, ग्लव कंपार्टमेंट है, ये काफ़ी बड़ा ग्लव कंपार्टमेंट है, इसके ऊपर अच्छी आर्म रेस्ट है। इसको अगर मैं उठाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डीप स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास USB पोर्ट्स और ऑक्सिलरी पोर्ट का ऑप्शन मिलता है। फिर उसके साथ-साथ पीछे आपके पास 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी मौजूद है, और ये अंदर से जो पूरा कंपार्टमेंट है ये कारपेटेड होता है। रूफ पर आ जाएं तो ये जो कैबिन मिरर है इसका, ये ऑटो डिमिंग के साथ है। फिर साथ ही यहाँ पर हमारे पास सनशेड आ जाता है, इसको आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं, और ये देखें ये एडजस्ट होने वाला होता है। ठीक है, इसको आप, ये आपको जो फीचर मिलता है ना ये प्रीमियम गाड़ियों में ही मिलता है। आमतौर पर यहाँ पर आकर फिक्स्ड हो जाता है, यहाँ से पीछे मूव नहीं होता, लेकिन इसका ये देखें पीछे तक आप कर सकते हैं। फिर साथ ही यहाँ पर आपके पास कार्ड होल्डर मौजूद है, लाइट LED में है, और वैनिटी मिरर भी मौजूद है। फिर उसके साथ-साथ आपके पास यहाँ पर माइक भी इंस्टॉल्ड है, एक यहाँ है और एक माइक यहाँ देखते हैं है या नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है जी। यहाँ पर ड्राइवर के लिए एक माइक इंस्टॉल्ड है, तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके मल्टीमीडिया के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो आपकी आवाज़ इस माइक से जाएगी। अच्छा, फिर उसके साथ-साथ यहाँ पर आपके पास सनग्लास होल्डर मौजूद है। यहाँ पर लाइट्स हैं, इनको देखते हैं, लक्सेस का आमतौर पर होता है टैप करने से ऑन होती है, देखते हैं इसकी होती है कि नहीं। टच से ऑन ऑफ होती हैं, और इसके अंदर आपको एक एनिमेशन भी मिलती है। ऑन तो एकदम से हो जाती है, लेकिन ऑफ होते हुए देखें एक एनिमेशन है। फिर पीछे आ जाएँ, ये आपके सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाते हैं। अब कर्टन को मैं पीछे करता हूँ और फिर हम देखते हैं सनरूफ इसका ओपन होता है कि नहीं होता। वन टैप के साथ कर्टन पूरा पीछे हो जाएगा, और यस, इसका जो सनरूफ है वो भी ओपन होने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूँ तो आप देखेंगे कि इसका सनरूफ कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये यहाँ तक होता है, और पीछे करने की कोशिश करते हैं, नहीं जी। सनरूफ का ओपनिंग एरिया सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा पीछे इसका सनरूफ
नहीं जा रहा। इसे हम वापस क्लोज करते हैं, ये कुछ ऐसे क्लोज हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से फ्रंट पर हमने सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर लिया। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें माइक यहाँ तो है, लेकिन यहाँ सेंटर में भी एक माइक आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें दो माइक्स आपको फ्रंट साइड पर मिलते हैं। आइए जरा बैक साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। यार, आप इमेजिन करें कि आप बैक साइड पर आकर बैठें और सबसे पहले तो आप अपनी सीट को ऐसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करें। ये आगे भी होती है, ये देखें, ठीक है, और ये पीछे भी हो जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पर ये कंफर्ट मिलेगा, जो इसकी सीट की डेप्थ है वो काफ़ी मज़े की है। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको मिलती हैं ये स्क्रीन्स। अब इनको ऑन करते हैं और ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मरेस्ट ओपन करते हैं और आप यहाँ देखेंगे कि आर्मरेस्ट के ऊपर कप होल्डर भी है। यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है, इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है रिमोट। अब रिमोट पर आप देखें, यहाँ पर लेफ्ट और राइट का आपको बटन मिलता है। तो अगर मैं लेफ्ट पर रखता हूँ तो दैट मीन्स कि अब रिमोट लेफ्ट स्क्रीन को कंट्रोल करेगा और पावर बटन दबाते हैं और ये स्क्रीन्स ऑन हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पर इस रिमोट की मदद से स्क्रीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, ब्लूटूथ पर जा सकते हैं, एक्सोलरी पर जा सकते हैं, टीवी पर एंटर करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि टीवी चलेगी। इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर टेलीविजन का ऑप्शन भी मिलता है, जहां से आप चैनल्स भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप इमेजिन करें कि गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं और आपके सामने टेलीविज़न लगा हुआ है और दो दो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, तो आप कितना एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। और यहाँ से आप इसको पावर ऑफ भी कर सकते हैं। ये पावर ऑफ हो गई, ठीक है। फिर आपने मल्टीमीडिया कंट्रोल करना है। ये रिमोट के ऊपर आपको सारे बटन्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम, ट्यूनर, ये क्या है जी, FOL, चैनल, ये पता नहीं क्या है। फिर यहाँ पर आपके पास ट्रैक्स के कंट्रोल्स हैं और अगर आप इसको नीचे स्लाइड करेंगे तो आपके पास कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा बटन्स आ जाते हैं, जिसमें आप इसका जो टीवी का रिमोट है, मुझे लगता है ये उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। डबल SLs इसमें डलते हैं। ओहो! ये ऐसे क्लोज़ करते हैं और इसको यहाँ रखते हैं और अब हम इस रिमोट को की अपनी जगह पर यहाँ प्लेस कर लेते हैं। देखिए, आप छोटी-छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल है, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर कंपार्टमेंट है, तो वो सब यहाँ पर आपको मिलता है। अच्छा, फिर मज़ीद फीचर्स की अगर बात कर ली जाए तो रियर पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस बहुत ज़्यादा डिसेंट है, यहाँ पर पॉकेट्स हमारे पास मौजूद हैं। हेड स्पेस की बात की जाए तो अच्छी और डिसेंट किस्म की हेड स्पेस है, तो 6 फुट तक का बंदा बैक पर आराम से बैठ सकता है। और लाइट्स अगर हैं तो मैंने ऑन क्यों नहीं की यार, ये ऑन नहीं हो रही है, मुझे लगता है डोर के साथ कनेक्टेड है, इसको वहाँ से जाके डोर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि मैं इस गाड़ी में इस तरफ लॉक हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक इसको लगा हुआ है, तो मुझे उधर से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि इसमें यहाँ पर हमारे पास हैं जी सनशेड। ऑलरेडी इसमें टिंटेड विंडो है, जो ओरिजिनली गाड़ी में आती है, उसके पेपर के अलावा, ठीक है। ऊपर हल्का-सा पेपर भी लगा है, लेकिन अगर आप पेपर को रिमूव कर लेंगे तो इसकी विंडो ऑलरेडी टिंटेड है। और अगर आपको थर्ड लेयर ऑफ प्राइवेसी चाहिए, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ सेंटर में आप देखें तो ऊपर हमारे पास 2 एसी वेंट्स आ जाते हैं, नीचे आपके पास हीटेड सीट्स हैं, दोनों ही पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी हीटिंग को ऑन या ऑफ करेंगे। यहाँ पर क्या है, इसे देखते हैं। ओके, HDMI पोर्ट है, फिर साथ ही आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं। अब क्योंकि इसमें HDMI पोर्ट आपको दी हुई है, तो मज़े की बात कि आप सिंपल अपना आईफ़ोन टाइप सी पोर्ट के साथ कनेक्ट करके HDMI कन्वर्टर लगाकर आप अपने आईफ़ोन पर जो भी चीज़ देख रहे हैं वो यहाँ पर आपकी प्ले होगी। नॉर्मली क्या होता था कि जापानीज़ गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी आया करती थी वो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते थे आजकल की डिवाइसेज़ के साथ, क्योंकि कोई ऐसा उन दोनों के बीच में ऑप्शन नहीं आता था जिससे उनको कनेक्ट किया जाए। लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि HDMI पोर्ट है तो आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से हाई क्वालिटी वाला मीडिया इन पर प्ले कर सकते हैं, जो कि मेरे ख़्याल से एक और आपके लिए ईज़ हो जाएगी। सो जनाब, ये थी आज की कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वीडियो लेक्सिस LX 450 हाइब्रिड की। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और इस गाड़ी का कौन सा वो फीचर है जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को खरीदना चाहेंगे। अगर यही क्वेश्चन आप मुझसे करें तो मैं भाई, जो स्टार्ट में मैंने आपको तीनों चीजें बताई हैं, उन तीनों चीजों को नजर में रखते हुए इस गाड़ी को खरीदूंगा। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की वैल्यू टू मनी कार है, क्योंकि आप देखें इसमें 3500 सीसी हाइब्रिड इंजन है, जो कि आपको बेस्ट किस्म की पावर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा और बेहतरीन किस्म की फ्यूल एवरेज भी ये आपको प्रोवाइड करेगा। फिर क्योंकि ये लक्सिस है, टोयोटा का लग्जरी ब्रांड है, तो भाई फीचर्स के मामले में, कंफर्ट के मामले में, प्रीमियम इंटीरियर एक्सटीरियर के मामले में, लग्जरी के मामले में ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ियों में कंसिडर होती है। और साथ ही साथ अगर रिलायबिलिटी की बात करें, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो टोयोटा है, तो भाई आंखें बंद करके इस गाड़ी के ऊपर ट्रस्ट
किया जा सकता है और ऑब्वियसली लो माइलेज या बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। तो ये सारी चीजें किसी भी जब गाड़ी को आप खरीदते हैं तो ये नजर में इंसान के होती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है। ऑब्वियसली इस तरह की चीजें लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। इस तरह की बहुत ज्यादा व्हीकल्स पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगी। बहुत ही कम व्हीकल्स हैं और अच्छी कंडीशन में तो उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। तो अगर खरीदना चाहें तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।